हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अध्ययन के क्रम में कौटिल्य के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोस में। आज हम कौटिल्य के अध्ययन में शुरुआत करेंगे उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक व्यवस्था के संबंध में मनुस्मृति की तरह उन्होंने बहुत विवेचना इतना डिटेल में नहीं की है, लेकिन फिर भी कुछ जो विचार हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार के बारे में बात की कौटिल्य ने कि सामाजिक जीवन को धर्म पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने धर्म के कुछ शाश्वत लक्षणों की बात की, जैसे कि सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, अक्रोध। कौटिल्य अपेक्षा करते हैं कि राजा प्रजा के व्यवहार में इन नैतिक मूल्यों का सुनिश्चय होना चाहिए और इस प्रकार से धर्म का प्रवर्तन किया जाना चाहिए। फिर वो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो मनु की तरह ही उन्होंने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के कर्तव्यों में कौटिल्य कहते हैं कि अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, इस तरह की चीज़ें शामिल की गई। क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य शास्त्रों से जीविका प्राप्त करके प्रजा की रक्षा करने को माना। अध्ययन, यज्ञ कराने और दान को भी उन्होंने क्षत्रिय के कर्तव्यों में सम्मिलित किया। कौटिल्य वैश्य के कर्तव्यों के बारे में कहते हैं कि प्रमुख कर्तव्य जो वैश्य का है वो है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। इसके अलावा अध्ययन, यज्ञ कराना और दान देना, ये भी वैश्य का कर्तव्य माना गया है। शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने के लिए मुख्य रूप से उन्होंने उत्तरदायी माना। तो वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के सिद्धांत तक ही सीमित रखते हैं। आश्रम व्यवस्था की बात करें, आश्रम व्यवस्था वही मनु की तरह ही उन्होंने जीवन के 4 भागों को 4 आश्रमों की संज्ञा दी है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में कौटिल्य स्वाध्याय, हवन, स्नान, भिक्षावृत्ति और गुरु के पास रहते हुए विद्या अध्ययन की बात करते हैं। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक जीविका अपनाना, विवाह करना, वैवाहिक दायित्वों की पूर्ति, अतिथियों का सत्कार और जो घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं उनका भरण पोषण। वानप्रस्थ में इंद्रियों का संयम, भूमि पर शयन, सादा वस्त्रों को धारण करना, पूजा पाठ, यज्ञ, सादा भोजन करना, ये सारी चीज़ें शामिल की उन्होंने। संन्यास के लिए उन्होंने बताया कि वासना से मुक्ति, संग्रह की वृत्ति को छोड़ देना, स्त्री का साथ का त्याग, शरीर और मन की सादगी, एक स्थान पर ना रहना, ये सारी चीज़ें, वन में विचरण करना, ये सब चीज़ों को उन्होंने संन्यास के उसमें सम्मिलित किया। फिर इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है न्याय, न्यायपालिका और दंड, जिसके बारे में कौटिल्य डिटेल में चर्चा करते हैं। न्यायालयों के संगठन के बारे में कौटिल्य व्यवस्थित और संगठित न्यायालय पर बल देते हैं। प्रमुख दायित्व जो 3 बताए उन्होंने न्यायालयों के, वो था जनता की तथा उसके अधिकारों की सुरक्षा, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना, व्यक्तियों के द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक और व्यावसायिक स्थिति में किए गए अपराध के लिए उनको उचित दंड देना। तो 2 प्रकार के न्यायालयों की बात करते हैं कौटिल्य: धर्मस्थीय और कंटक शोधन। यानी कि आज जो हम दीवानी और फौजदारी मामले, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, वही सेम चीज़ धर्मस्थीय यानी कि आज की तरह सिविल कोर्ट, और कंटक शोधन यानी कि आज के समान क्रिमिनल कोर्ट। तो धर्मस्थीय न्यायालय में जो क्षेत्राधिकार है वो उसमें सभी दीवानी मामले और ऐसे छोटे छोटे फौजदारी मामले सम्मिलित किए गए जिनमें व्यक्ति का अपराध व्यक्ति की निजी स्थिति में अथवा किसी संविदा की अवहेलना के कारण हो गया हो। इसके पश्चात कई सारे उन्होंने डिटेल में अपना ये इन अपराधों के बारे में चर्चा की, जैसे कि संविदा और संविदायिक दायित्वों को सम्मिलित करने वाले कार्य, चोरी, विवाह और उससे संबंधित दायित्व और कर्तव्य, आश्रमवासी वानप्रस्थियों के वेश में जासूसी कर रहे व्यक्तियों से संबंधित मैटर, जार कर्म, संपत्ति और उत्तराधिकार, कृषि भूमि से संबंधित विवाद, ऋण से संबंधित विवाद, व्यावसायिक मामले, वेतन के मामले, डकैती, धोखाधड़ी, छोटा मोटा कुछ हिंसा का मामला,
फिर सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, जुआ और उससे संबंधित अपराध। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने ये सारे दीवानी मामले यानी कि धर्मस्थीय मामलों के अंतर्गत उनको शामिल किया। कंटक शोधन न्यायालय के बारे में उनका कहना है कि कुछ सूची उन्होंने दी जिसके जो कि इस प्रकार से कंटक शोधन यानी कि क्रिमिनल मामले उन्होंने बताए, जैसे कि किसी विशिष्ट व्यवसाय से संलग्न व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध, राजकीय दायित्वों की अवहेलना करने के द्वारा किए गए अपराध, हत्या और राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति या प्रजा के प्रति किए गए अपराध। तो ऐसी स्थिति में ये न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं की बात भी करते हैं। अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने चर्चा की है कि अमात्य के स्तर के 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जनपद संधि पर संग्रहण यानी कि 800 गांवों का मुख्यालय, द्रोणमुख यानी कि 400 ग्रामों का मुख्यालय और स्थानीय यानी कि 100 ग्रामों का मुख्यालय। तो यानी कि इस प्रकार से जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। स्थानीय और क्षेत्रीय न्यायालयों की भी वो बात करते हैं कि स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए अनौपचारिक न्यायालय भी गठित किए जाने चाहिए। सीमा संबंधी विवाद, जाति और धर्म से संबंधित विवाद इस प्रकार के इन न्यायालयों के अंतर्गत आ सकते हैं। न्यायाधीशों पर नियंत्रण की वो पूरी बात करते हैं कि न्यायिक शक्ति का जो प्रयोग है वो, और उसके अलावा न्यायिक शक्ति के प्रयोग और निष्पक्ष आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर कुछ कंट्रोल उनके ऊपर होना चाहिए। और वो कंट्रोल बेसिकली धर्म का तथा शासक का कंट्रोल, कि वो अपना न्यायिक शक्ति का प्रयोग ठीक प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वो बात करते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाना चाहिए, पक्षपात मुक्त होने चाहिए। शासक जो ऐसे सुयोग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करे जिनकी न्याय में निष्ठा संदेह रहित हो और जो न्याय में पारंगत हो, उनका इस प्रकार का आचरण होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का संदेह न रह जाए। अपराधों का वर्गीकरण और दंड के सिद्धांत के बारे में वो बात करते हैं, यानी अपराधों के वर्गीकरण में प्रतिकारात्मक, निवारक और सुधारक इस प्रकार के 3 दंड जो हैं वो दिए जाने चाहिए। प्रतिकारात्मक का अर्थ है कि अपराधी द्वारा किए गए अपराध कृत्य का प्रतिशोध लेना। निवारक का अर्थ है कि ऐसा दंड देना, इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना कि ऐसा कोई अपराध भविष्य में कोई करे ही ना। और सुधारक यानी कि इस तरह का उसको दंड देना कि वो उसके आचरण में, अपराधी के आचरण में जो है वो सुधार का अवसर जो दिया जाए। तो ये 3 प्रकार के दंड की बात करते हैं वो। इसके अलावा डिटेल में वो न्यायिक वाद जो हैं वो किस तरह से चलाए जाने चाहिए उनकी बात करते हैं। मुकदमे के पक्षकार, अभियुक्त, साक्ष्य यानी कि गवाह, उनके जो अधिकार हैं उन पर भी वो डिटेल में बात करते हैं। कर व्यवस्था के पहले कर व्यवस्था के बारे में भी वो डिटेल में बात करते हैं, किस प्रकार का कर लगाया जाना चाहिए शासन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें यानी कि पूरा इतना पुराने समय में इतने हजारों साल पहले भी इतनी डिटेल में मनु, शुक्र, कौटिल्य इन तीनों के द्वारा इस प्रकार की डिटेल्ड विवेचना जो है इन विषयों के बारे में की गई। मुकदमे के जो पक्षकार हैं उनके बारे में उनका कहना है कि यदि किसी अभियुक्त के द्वारा उसके बचाव में कहे गए कथन की पुष्टि दूसरे गवाहों के द्वारा होती है तो उसको छोड़ देना चाहिए। सिर्फ संदेह के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे को झूठे मुकदमे में फंसाया है तो उसको चोरी के अपराध के जितना दंड दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश से भी वो अपेक्षा करते हैं कि यदि किसी अभियुक्त को या साक्षी को कोई डराने धमकाने का प्रयत्न करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाना चाहिए। गवाहों के सुरक्षा की भी बात करते हैं कौटिल्य, कि गवाह जो अपनी गवाही दे रहे हैं उनके लिए भी पर्याप्त रूप से सुरक्षा होनी चाहिए। थैंक यू।